जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सबके सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 7:30। हाँ फ्रेंड, क्योंकि बच्चों का स्कूल थोड़ा लेट हो गया है ना, 9 बजे जाते हैं घर से। 9:10 या 9:05 में निकलते हैं ये लोग, क्योंकि इनका ई रिक्शा लगा है ना, उससे जाते हैं लोग। तो बना रही हूँ मैं आज आलू गोभी मटर की सब्जी। और मटर मैंने रात को यानी कि दिन में ही दोपहर में बाहर बैठ के छील ली थी और धनिया काट लिया था वहीं पर, क्योंकि जो हरी सब्जी वाले काम होते हैं ना, फिर मैं दोपहर में ही करती हूँ। शाम को बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, बाहर बैठे बैठे धूप में काट लेती हूँ। और वहाँ बाहर थोड़ा 2-4 लोग भी होते हैं तो हो जाता है। और इस समय तो मैं खाना के ड्रेस की तैयारी कर रही हूँ, सोच रही हूँ बनाऊँगी। तो देखती हूँ, आंटी से मुझे ऊन लेना है। ऊन इस समय बहुत अच्छे, उनके पास कलर इतने अच्छे अच्छे कि अगर आप देखेंगे ना तो आपका मन मोह हो जाएगा, लगेगा ये भी ले लो ये भी ले लो। बहुत प्यारे प्यारे कलर के ऊन है उनके पास। लेना है मुझे बच्चों के लिए। मैंने उनको ऑर्डर भी दिया है कि आप गर्मियों में बच्चों के लिए एक फुल स्वेटर बना के दीजिएगा दोनों को। पैसे मैं यहाँ से चाहे सेंड कर दूंगी अगर आंटी, क्योंकि आंटी पंजाब में रहते हैं ना, तो 3-4 महीने यहाँ रहते हैं, फिर 1-2 महीने वो पंजाब में भी रहते हैं। तो गर्मी में अधिकतर आंटी वहीं रहती हैं, यहाँ कम रहते हैं। तो मैंने उनसे कह दिया, हमने कहा 2 बना के आप तैयार रखना। कह रही थी ठीक है। तो उनके पास आप जाओगे ना तो ऊन देखने में आपका मन होगा कि ये भी ले लो वो भी। इतने सुंदर सुंदर कलर है और हर रेट के ऊन है। 35 से लेकर के 100-200 तक के ऊन है उनके पास, मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे वाले। तो यही है। और मैंने मिर्च विर्च डाल दिया है। मैंने क्या रेसिपी शेयर करूँ, आप लोगों को भी पता ही होगा सब्जी कैसे बनती है। मैं कोई खास तरीके से तो बनाती नहीं हूँ, जैसे आप बनाते हो वैसे मैं बनाती हूँ। तो भाई सुबह के टाइम में 2 बजे हमारे सबसे पहले नहा लेते हैं। देखिए आप, इन्होंने पीले रंग का चद्दर ओढ़ रखा है। हमारे एक नीम करोली बाबा हैं, वो बिल्कुल 2 बजे वैसे ही लगते हैं। अगर आप इनको ओढ़ा हुआ देखोगे, हम लोग इसीलिए हंस रहे थे। हमने कहा देखो जरा, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं तुम्हारे पापा। तो हम भी थे श्रेयांशी भी, सभी लोग हंस रहे थे। और ये नमक डाल दूंगी, फटाफट सब्जी कुकर में बनने में ज़रा टाइम तो लगता नहीं है, तो वही कर रही हूँ मैं। और जल्दी जल्दी बन जाएगी। और बच्चों के स्कूल जाना है आज। वैसे 3 लोगों के लिए फटाफट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। सुबह सुबह एक तो मेरी तबीयत पता नहीं कैसी रह रही है, ऐसा लग रहा है ना कि शरीर में शक्ति सी ना हो, एनर्जी नहीं लग रही है बॉडी में बिल्कुल भी। सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है, दोपहर तक फिर भी थोड़ा सा धूप उप में बैठ रहे हैं तो सही लग रहा है, लेकिन सुबह तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। और आज तो रात में पंखा भी चला दिया था हर्षित ने, मन नहीं था, लेकिन क्या करें, ऐसा मौसम हो रखा है ना कि जैसे बीच में इतनी ठंड थी कि मतलब बिना आग के और हीटर के इंसान रह नहीं पा रहा था, धूप हो नहीं रही थी। अब ऐसा मौसम हो गया है कि आप धूप में बैठोगे तो आपको गर्मी लगेगी, अंदर आओगे तो आपको ठंड लगेगी, और बिना मतलब पंखे के आप सो नहीं सकते। मैंने कल सोने की बहुत कोशिश की, मेरी ना उलझन जैसी हो रही थी, गर्मी से लग रही थी अंदर। तो मैंने कहा थोड़ा सा पंखा चला दूंगा, सो जाऊंगा। फिर बंद कर, इन्होंने बंद नहीं किया, कल चला के छोड़ दिया। और दोनों अपना उभर के करे, देखो कि हर्षित को कुछ चार्ट पेपर बनाना था अपना, अभी मॉडल भी बनाना है, इसलिए कभी उसने बनाया नहीं है। देखो कब तक बनाता है बच्चा, अपने आप ही बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही उनको। पहले जब ये दोनों छोटे थे तो मैं फटाफट साथ में बनवा भी दिया करती थी। अब क्या, अब ये बड़े हो गए, अब हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो ये खुद भी बना लेंगे, इतने समझदार हो चुके हैं दोनों। तो यही कुछ है। और ये छोटे छोटे जो थे ना कि समर वेकेशन में बहुत सारे वर्क मिलते थे इनको, होमवर्क, तो उसमें पता नहीं क्या क्या फ्लावर बनाना होता था, घर से फ्लावर पॉट बना के लेकर के आइए। एक मैंने हर्षित को ना एक वॉच बना करके दी थी। उस पे आप उसको जानते होंगे, दख्ती कहते हैं कई लोग उसको। हर्षित के पास था एक कार्टून जैसा था, कार्टून आप लोग जानते होंगे, जिसमें हम लोग सामान वामान पैक करते कहीं जाते आते हैं तो, या कुछ मंगाते तो उसमें पैक होकर आता है। उसको मैंने गोल सर्कल में काटा था, उसी सर्कल के आकार का मैंने एक पेपर काटा था व्हाइट कलर का, उस पर लगा दिया। तो 2 कान बनाए थे मैंने, वैसे मैंने वैसी कटिंग की थी मैंने। और मतलब पहले वो पिक्चर बना ली थी, फिर उसको उसी स्टाइल में काट लिया था और वॉच बनाई थी मैंने। पता है आपको, जब मैं इनके स्कूल गई ना पीटीएम में, एक्चुअली पीटीएम में मैं इसलिए गई थी ना क्योंकि हर्षित की एक क्लास टीचर थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी बच्चों के लिए। वो बच्चों की फिंगर में उंगली डाल के और दबा देती थी, तो बच्चे बहुत सीखते थे। मुझे हर्षित ने 1-2 बार ये बात बताई थी, तो मैंने थोड़ा सा वो किया। लेकिन जब मेरे बेटे के साथ उन्होंने किया ना, तब मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल स्कूल सुधा। मैंने कहा पहले मेरे को बात करनी है उनसे। फिर मैं गई तो उनको ऑफिस में बुलाया मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने, जब हम और दूबी जी दोनों गए थे, कि मतलब आप मार सकते हो, हल्का सा मारोगे बच्चों को भी, कितने छोटे छोटे बच्चे उनको आप इस तरीके से मार रहे हो। डांट भी लगाई, मतलब मैम ने बहुत तेज डांटा था, प्रिंसिपल मैम ने। तो क्या आप ऐसे करोगे, बहुत मतलब गुस्से में बोला था उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और ये शाम का टाइम है और ये बनने जा रहा है मतलब आलू की भुजिया। आलू की भुजिया से यहाँ से काट रही हैं। आलू उनको बहुत पसंद है, आलू की भुजिया। मुझे धनिया वाली पसंद है लेकिन उतना नहीं। मैं सच बताऊं फ्रेंड, मुझे या तो लहसुन मिर्चा और आलू की भुजिया पसंद है, या फिर प्याज और आलू की पसंद है। सिंपल भुजिया मैं बहुत कम खाना पसंद करती हूँ। श्रेयांशी को, हर्षित को पसंद है, इनके पापा को, मुझे नहीं पसंद है। तो यही है। और ये देखिए, मैं लाला के लिए देखिए ऊन ले आई। ये पहले का ऊन है, ये ब्लू वाला। ये जो आपको सामने पिंक वाला दिख रहा है ना रखा हुआ,
तो इसी का मिला करके दोनों का मिक्स करके मैं एक ड्रेस बना रही हूँ। जब ये ड्रेस पूरी बन जाएगी मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो ड्रेस देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं सोच रही हूँ बना डालूँ, 2-3 बन जाएँगी तो फिर रख दूँगी, अगली ठंडी में काम आ जाएँगी लला के लिए। तो ये देखिए, आपको देख रहे हैं कलर कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड। पता नहीं मोबाइल में कैसा कलर आ रहा है, लेकिन कलर बहुत ही प्यारा कलर है ये। डार्क पिंक नहीं है ये, कुछ प्याज और पिंक वाला कलर नहीं होता, वो वाला पिंक है। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो मैंने ना ब्लू और पिंक, ब्लू मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, और ये रेड कलर का, मतलब ये प्याज वाला कलर का मैं आज लेकर के आई थी। तो मैंने भी सिर्फ एक कली बनाई है अभी इस मतलब कान्हा की ड्रेस की कली। ये कली वाली ड्रेस है, नीचे 6-7 कलियां बनेंगी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। एक बना चुकी हूँ अब, क्योंकि ये ऐसी ड्रेस है फ्रेंड कि आप सिर्फ याद करके नहीं बना सकते इसको, और फिर या तो इतना हुनर हो आपके अंदर। हमने इतना बनाया नहीं है, तो मैं देख देख के बनाती हूँ अपने सोशल मीडिया से, यूट्यूब से। तो उसमें टाइम लगता है, और उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है ना, आप अकेले बैठ के बना सकते हो। 4 लोगों में बैठोगे तब भूल जाओगे, खराब हो जाएगा। हाँ, तो यही कर रही हूँ मैं। और ये देखिए भाई, भुजिया की तैयारी हो रही है, मिर्च डाल दिया गया है कढ़ाई में। और दोपहर में कुछ भी खाना नहीं बना रही हूँ, 4 बजे बच्चे आ रहे हैं, तो फिर वही चाय पानी से काम चल जा रहा है। और लला के लिए मैगी बनाया था हर्षित ने अपने लिए, तो वो दे दिया था खाने के लिए। और मैं नमकीन और बिस्किट और ये सब दे दिया था कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। तो गई थी दुकान, तो वहां से लेकर के आई। बच्चे तो करे पापा तो खुद पैकेट लेकर के आए थे, अब दुकान से लेकर के क्या है मुझे पता ही नहीं था फ्रेंड कि ये लेकर के आए हैं पैकेट वाले बिस्किट नमकीन वाले को। तो मुझे भी नहीं पता, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आ गया तो आ गया। मूंग वाली नमकीन ले आई थी मैं इनके लिए, और जीरा वाला बिस्किट। मैंने कहा कि खा लेंगे, भूखे होंगे। और ये सब्जी छौंक दी गई है। नॉर्मल खाना मुझे बहुत पसंद है, दाल से सादी सी दाल। मुझे तड़के, आप लोग कहते हो कि अरे ये सारी दाल कैसे, सादी दाल जितना अच्छा टेस्ट करती है ना, उतना अच्छा तड़के वाली नहीं करती है। अगर आप सारी दाल में घी डाल के खाइए, लाल मिर्च हल्का सा भून के डाल लीजिए, वो देसी खाना एक तो नुकसान भी नहीं करेगा, फायदा भी करेगा। और आलू डाल दिए। धनिया वाली सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है ठंडियों में, क्योंकि गर्मी में तो ऐसी खानी ही है सिंपल वाली, बिल्कुल मिर्च वाली खाली। लेकिन ठंड में थोड़ा धनिया है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये डाल दिया। इससे चावल बनेगा, क्योंकि 3-4 दिन से हमारे घर में चावल नहीं बना। तो दूबे जी रोज पूछते थे चावल बन गया, बना चावल बना है, क्योंकि जब भी खाते तो ये करते थे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।